हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2020 के अंदर जो क्लास 10th का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ है, मैथ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि 25 सितंबर को हुआ था, 25 सितंबर 2020 को। और ये जो मैं स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड जो लेवल का जो क्वेश्चन है, आज मैं उसे डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है 10th का बोर्ड का, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। इसमें से आज मैं सेक्शन ए, जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। तो आज मैं इस सेगमेंट को, सेक्शन ए को, 2020 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज मैं उसको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आपको 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे। ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको इसके 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे। और इसके ऑप्शंस हैं 16/3 पाई ए क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है 1/6 पाई ए क्यूब, थर्ड ऑप्शन है 32/3 पाई ए क्यूब, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4/3 पाई ए क्यूब। ये 4 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया टॉपिक का है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया टॉपिक का ये क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा होगा पढ़ के। तो क्वेश्चन है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड अ क्यूबाइडिकल बॉक्स। एक क्यूबाइडिकल बॉक्स है। क्यूबाइडिकल बॉक्स कहने का मतलब क्या है कि एक क्यूब शेप का बॉक्स है, ठीक है। क्या है? एक क्यूब शेप का बॉक्स है आपके पास। मैं हल्का से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो इस टाइप का सपोज करो एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, जिसका साइड, साइड मीन्स क्या है, उसका एज, एज कितना दे दिया गया है आपको, 2a दे दिया गया है। 2a कहने का क्या मतलब है, इसका जो एज है, साइड है, वो कितना है, 2a है। तो हम जानते हैं क्यूब के ऑल द 3 साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये इसका ये वाला साइड 2 है, तो इसका ब्रेड्थ भी 2a होगा और इसका हाइट भी 2a होगा। और इसके अंदर क्या है, कि स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, स्फीयर की शेप का एक बॉल क्या कर दिया गया है, इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। एग्जैक्टली फिक्स करने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली फिक्स करने का मतलब है कि जो अंदर आप स्फीयर, जो आप स्फेरिकल बॉल इसके अंदर फिट करोगे, उसका जो डायामीटर होगा ना, वो क्या होगा, क्यूब के एज के बराबर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर आपने इस क्यूब के अंदर एक स्फेरिकल बॉल फिट किया, तो उस स्फेरिकल बॉल का जो डायामीटर होगा, वो किसके इक्वल होगा, इस क्यूब के एज के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ आर क्या होगा, यहाँ आर आपका क्या हो जाएगा, जो 2a है वो डायामीटर है। तो 2a को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो एज वी नो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4/3 पाई, ये 2 से 2 कट जाएगा और आपका a क्यूब बन जाएगा। तो 4/3 पाई a क्यूब। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसका एज दे दिया है 2a, तो डायमीटर भी 2a हो जाएगा। बट फॉर्मूले में हमें रेडियस चाहिए होता है, तो 2a/2 करना पड़ेगा। तो ये 4/3 पाई a क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का फिगर, इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है। तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का फिगर है इस टाइप का। वी हैव अ सर्कल, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें एक सेंटर भी है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम P है। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, दो टेंजेंट्स बने हुए हैं लाइक दिस।
ठीक है। और इन दोनों टेंजेंट का नेमिंग क्या है, वन इज पी ए एंड अदर इज पी बी। और बाकी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको ज्वाइन किया हुआ है, इस प्रकार का फिगर आपके पास है, एंड दिस एंगल इज 80 डिग्री, दिस इज गिवन एज यू कैन सी। आपको दे दिया गया है कि जो इन फिगर इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इससे जो दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया है सर्कल के ऊपर, जिसका सेंटर ओ है, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, वो दोनों आपस में क्या हो रखे हैं, 80 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हो रखे हैं, मतलब कि उन दोनों के बीच में 80 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला एंगल आपको गिवन दे दिया गया है। हमसे पूछ रहा है देन द एंगल AOB, हमें इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो जैसे कि आप जानते हो हमारे सर्कल, ये सर्कल टॉपिक का एक क्वेश्चन आएगा, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक सर्कल। और उसके अंदर एक थ्योरम है, एक पॉइंट है कि अगर किसी भी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके ऊपर जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्लास 10th के सर्कल टॉपिक का एक पॉइंट है कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, तो टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, सर्कल का जो रेडियस रहेगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल 90 और ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। वो उसी पॉइंट के हिसाब से दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे, 90 बन जाएंगे। एंड एज वी कैन सी दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमें पता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्या बन जाएगा ये, इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 180 प्लस 80 हाउ मच, इट विल गिव यू 260। तो आपका एंगल AOB जो है वो 100 डिग्री आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एंगल AOB इज 100 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। ये एंगल 90 हो गया, 180, 180 प्लस 80 260, वहां जाएगा तो माइनस 260, वैल्यू विल बी 100 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक का है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफी सिंपल है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इसके भी चार ऑप्शंस गिवन दिए गए हैं हमें। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर सॉल्व कर दे रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा ये a माइनस बी, अगर आप इसको मानते हो x2 y2 और इसको मानते हो x1 y1, तो x2 माइनस x1 तो a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स a प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हम ये भी जानते हैं कि इस माइनस 0 का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का क्या बन सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है। साथ में यहाँ पे क्या हो सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, हम लोग के पास हो सकता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, अंडर रूट इनसाइड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे आप लोग को, 4 जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से ये भी एक ऑप्शन था। तो इसका जो आपका इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऐसा दिया गया था, अंडर रूट 2a स्क्वायर
प्लस 2b²। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है हमें इस क्वेश्चन में। सिंपल सा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने उसी फॉर्मूले का यूज़ किया है, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो इतना आया है। और जैसे कि मैंने कहा, आपका जो ऑप्शन दिए गए थे उस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच कर रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर डी सही मान सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी का है, और क्या है इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ थ्रो किया गया है, and the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is less than 12। तो क्या संभावना है, क्या चीज होने का, sum of two numbers appearing on the top of the dice is less than 12। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर हम एक साथ दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। And these outcomes are 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले डाइस पर 1 और सेकेंड डाइस पर नंबर चेंज करेगा। सेम टाइप से आप बाकी पॉसिबल कंडीशंस को जानते हो क्या हो सकता है, इसी टाइप से क्या होगा, सारे के सारे नंबर्स को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। नेक्स्ट क्या होगा, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, सिमिलरली 4 6 और 5 1। ये मैं यहाँ पे लिख क्यों रहा हूँ, ताकि आपको समझने में क्वेश्चन को आसान हो जाए। ये सारे क्या, मैं ये लिख क्या रहा हूँ, ये दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, these are the possible total possible outcomes when we will throw two dice simultaneously। अगर आप एक साथ दो डाइस को थ्रो करोगे तो these are the total possible outcomes। इतने प्रकार के मीन्स these are the total 36 possible outcomes when we will throw two dice at a time। आपसे क्या जानना चाहता है वो, द probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is less than 12। जो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर अपेयर हो रहे हैं उनका सम जो है, उनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ यही वाला एक कंडीशन ऐसा है, सिर्फ 6 क्योंकि 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। बाकी जितने भी कंडीशंस हैं, 1 + 1 2 आया, 1 + 2 3 आया, 1 + 3 4 आया, मीन्स यहाँ तक 6 + 5 11 होता है, जो कि वो भी 12 से कम है। क्या हो जाए, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पर क्या बन गया, फेवरेबल इज 35 अपॉन टोटल इज 36। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 35 अपॉन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ दिस कौन कौन से नंबर हैं, ये एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ -5 अपॉन 7 a एंड 2, ये जो तीन नंबर हैं क्या है, आर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये किसी एपी का 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। मीन्स सपोज करो ये किसी एपी का फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा और ये थर्ड टर्म होगा, या फिर कोई भी टर्म होगा, लेकिन ये तीनों क्या है, लगातार हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो आपसे ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसके ऊपर एक पॉइंट पढ़ा होगा आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक के अंदर, कि जब किसी भी एपी का
जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, किसी भी एपी के अंदर जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन मीन्स फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का ऐड डिवाइडेड बाय 2, वो किसके इक्वल होता है? वो मिडल टर्म के इक्वल होता है, मीन्स बीच वाले सेकंड टर्म के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू जो है आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर? यहाँ से अगर आप ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? 14/7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 9/7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू ए, सो ए विल बी 9/14। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है 9/14। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज, सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी और ओनली सॉल्यूशन। तो देखिए पहली बात कि आपको जो x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 5 है, आपने पढ़ रखा होगा कि जब अगर हम ग्राफ की बात की जाए तो जो x इज इक्वल टू 5 है ये कहाँ ड्रॉ होगा? ये x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू कोई भी जो नंबर होता है, सपोज करो x इज इक्वल टू a हो गया या x इज इक्वल टू b हो गया, x इज इक्वल टू कोई भी अगर नंबर दिया जाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो लाइन हमेशा क्या होता है? y के पैरेलल होता है। x है तो क्या होगा? y के पैरेलल। अगर x है तो क्या होगा एवरीवन? y के पैरेलल। मींस x इज इक्वल टू 5 जो है वो कैसे ड्रॉ होगा? x इज इक्वल टू 5 जो है वो ऐसे ड्रॉ होगा। अब क्योंकि 5 था तो हम क्या करेंगे? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज इक्वल टू 5। x है तो y के पैरेलल और y इज इक्वल टू 5 रहेगा तो क्या होगा? x के पैरेलल जाएगा, लाइक दिस। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 का। और दोनों आप देख पा रहे हो, दोनों क्या है? इक्वेशंस इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये पॉइंट कौन सा होगा? 5 मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If tan theta is equal to 0, then find the value of sin theta plus cos theta. तो आप सभी जानते हो कि क्या होता है? tan थीटा 0 कब होता है? tan थीटा के अंदर 0 कब होता है? आपने पढ़ रखा होगा वैल्यूज। tan थीटा 0 होता है tan 30, जब tan 0 डिग्री, जब tan 0 डिग्री होता है तभी उसका वैल्यू 0 होता है। tan 0 डिग्री पे हम क्या करते हैं? उसका वैल्यू 0 मानते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? tan थीटा 0 दे रखा है, मीन्स एंगल क्या मान के चलना पड़ेगा हमें? एंगल जो थीटा दिया गया है वो हमें 0 डिग्री मानना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर ही क्या होता है? tan के अंदर वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर आप उसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपसे निकालना होगा sin 0 प्लस cos 0 का वैल्यू, क्योंकि एंगल हम 0 मान चुके हैं। माना है मीन्स जो गिवन दिया गया था उसके हेल्प से माना है। तो sin 0 0 हो गया और cos 0 क्या होता है? 1। तो 0 + 1, आंसर विल बी 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और विदिन टाइम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14, 15 रेस्पेक्टिवली। मीन्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन का वैल्यू आपको दे दिया गया है 14, मीडियन का वैल्यू आपको दे दिया गया है 15 और आपसे मोड का वैल्यू पूछ रहा है। मीन इज गिवन, मीडियन इज गिवन और आपको क्या करना है? आपको मोड का वैल्यू निकालना है। ऑलराइट, तो इसमें क्या करेंगे? मीन इज गिवन, मीडियन इज गिवन और मोड निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टैटिक्स टॉपिक के अंदर कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन। 3 मीडियन मीन्स मीडियन का वैल्यू का 3 टाइम्स माइनस क्या होता है? 2 मीन। मीन्स 3 मीडियंस माइनस 2 मीन करने पर क्या हो जाता है?
उस ऑब्जर्वेशन का, उस डाटा का, उस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड का वैल्यू आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल करेंगे। 3 इंटू मीडियन मीन्स 15 माइनस 2 इंटू 14 दैट मीन्स 45 माइनस 28 क्या आ जाएगा हम लोग के पास इसका वैल्यू 17 इज द वैल्यू ऑफ मोड। तो इस क्वेश्चन का मोड का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और करके दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इस टॉपिक, इस क्वेश्चन के अंदर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, क्या है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपको k का वैल्यू निकालना है, तब इक्वल रूट के कंडीशन को फॉलो करते हुए। इक्वल रूट मतलब क्या होता है जानते हो ना आप लोग, इक्वल रूट मीन्स होता है जब d जो डिस्क्रिमिनांट होता है हमारा वो इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जीरोस होता है, जो रूट होता है वो क्या होता है, रियल और इक्वल होता है। तो इस d इज इक्वल टू 0 वाले कंडीशन को फोकस फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। d मीन्स क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या बन जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा 3c हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। सो नाउ एज वी कैन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 36 आएगा नॉट 24 बिकॉज 3 इंटू 3 9 9 4 36 आएगा। सो के स्क्वायर विल बी प्लस 36 तो के विल बी प्लस माइनस 6। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लस माइनस 6 कहने का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे प्लस 6 रहेगा तो भी इक्वल रूट आएगा, माइनस 6 रहेगा तो भी इक्वल रूट आएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन भी आसान है। आपसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, मीन्स इस वाले इक्वेशन का आपको डी का वैल्यू निकालना है। क्या है इक्वेशन 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का डी निकालना है, मीन्स डी इक्वल टू 0 कर दीजिए। जानते हैं डी क्या होता है, सॉरी डी इक्वल टू 0 नहीं करेंगे हमें तो डी का वैल्यू निकालना है। हमें इसमें डी निकालना है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। बी हो जाएगा इतना 4a और सी हो गया हमारा √3। सॉल्व कर दीजिए। माइनस √3 3 इंटू 3 9 36 that means 64 is the right answer. Option number D is the right answer of this question. क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, जिनको हल्का सा बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है तो वो आराम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब तक तो आपको नज़र आ चुका होगा कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने इजी तरीके से बन जा रहे हैं विद इन टाइम। टाइम का भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और क्वेश्चन में एग्जैक्ट आपका आंसर आ जा रहा है एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका टॉप 10 क्वेश्चंस में, और ये फ्रस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, अ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विच इज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर विथ रेडियाई ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर दिस एंड दिस। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फ्रस्टम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक फ्रस्टम है, उस फ्रस्टम का आपको हाइट दे रखा है। हाइट मीन्स किस हाइट की बात करता है, ये वर्टिकल हाइट की बात करता है। तो हाइट इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स आर गिवन। तो ये छोटे वाले का 4 मानना पड़ेगा और बड़े वाले का 10 मानना पड़ेगा। आपसे स्लैंट हाइट पूछ रहा है तो आपको याद होना चाहिए स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फ्रस्टम के अंदर, L इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस हाइट का होल स्क्वायर। तो ये कैपिटल R क्या होगा यहाँ पे 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस h क्या है 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4 होता है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 दैट मीन्स √100 दैट मीन्स L का वैल्यू आ गया 10 10 वॉट
10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये मैंने आप लोग को क्या कर दिया, फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सही आंसर बता दिया। और आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं अगर कॉन्सेप्ट सही रहे तो। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चंस और होते हैं। सेक्शन ए में टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और सेक्शन ए का जो मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा उसमें मैं 11 क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को देखने के लिए। और जो मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, उसमें मैं बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।